क्रिकेट में रन आउट होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर आप इस अंदाज में रन आउट हुए हों कि मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की हंसी छूट जाए तो फिर कैसा लगेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की तारीख के चंद ऐसे ही मज़ाहिया रन आउट दिखाएंगे जिन्हें देखकर एक दफा आपके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाएगी। नंबर 1, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ग्राउंड में मौजूद किसी भी खिलाड़ी को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको इस रन आउट में देखने को मिलेगा। बल्लेबाज गेंद को स्विच हिट लगाता है तो नॉन स्ट्राइकर रन लेने के लिए बेताब नजर आता है। दोनों दौड़ते हैं। नॉन स्ट्राइकर पहले रुकने का इशारा करता है लेकिन फिर खुद दौड़ पड़ता है। उधर रुकने का इशारा देखकर शॉट खेलने वाला बैट्समैन भी वापस दौड़ता है। दोनों दीवानों की तरह कभी इधर दौड़ते हैं तो कभी उधर, लेकिन क्रीज पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। इससे मुज़ेका खेज रन आउट क्रिकेट की तारीख में नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल। आपके ख्याल में क्रिकेट की तारीख में कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा दफा साथी खिलाड़ियों को आउट करवाया है? नंबर 2, इस मैच में श्रीवत गोस्वामी जिस तरह आउट हुए, इनमें इनकी गलती नहीं थी, लेकिन किस्मत जरूर खराब थी। गोस्वामी ने गेंद को बॉलर की जानिब भी खेला, साथ ही क्रीज से थोड़ा बाहर निकल आए। गेंदबाज ने गेंद को पकड़ा और विकेटों की जानिब फेंक दिया। गोस्वामी गेंद अपनी तरफ आता देखकर क्रीज की तरफ लौटे। उनका बल्ला क्रीज पर तो पहुंच गया, लेकिन गेंद पूरी कुव्वत से उनके बल्ले पर टकराई और फिर विकेटों पर जा लगी। जब गेंद विकेटों को लगी उस वक्त गोस्वामी का बल्ला हवा में था। यूं बंगाल के इस क्रिकेटर को नाकर्दा गलती की सजा भुगतना पड़ी। नंबर 3, कर्टली एम्ब्रोस अपने वक्त के खौफनाक बॉलर्स में से एक थे। उन्होंने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इस मैच में वो जिस तरह आउट हुए वो खुद कभी नहीं भुला सकेंगे। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जा रहा था। स्पिनर की गेंद एम्ब्रोस के पैड्स को लगकर हवा में उछली। विकेट कीपर ने दौड़ते हुए गेंद को थाम लिया। गेंद चूंकि बल्ले को नहीं लगी थी, इसलिए कीपर ने अपील ना की, लेकिन जब उसने देखा कि एम्ब्रोस अपनी क्रीज से आगे निकले हुए हैं तो फौरन गेंद विकेटों की जानिब फेंक दी। एम्ब्रोस को भी एहसास हुआ और वो क्रीज की तरफ लपके और अपना बल्ला क्रीज पर रख दिया, लेकिन वो बल्ला क्रीज से कई इंच पीछे रख बैठे और जब तक दोबारा क्रीज पर बल्ला रखते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 4, विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को उनकी सुस्ती ले डूबी। मैच भारत की गिरफ्त में था और वीरू निफ सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच चुके थे। इसी दौरान उन्होंने मलिंगा की बाहर जाती गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला और चलने के अंदाज में रन बनाने लगे। और तो और क्रीज पर पहुंचकर गेंद खेलने के अंदाज में पोज बनाने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो क्रीज के अंदर हैं, लेकिन वो गलत थे। फील्डर ने विकेट कीपर की तरफ गेंद फेंकी। जब विकेट कीपर ने देखा कि सहवाग टहल रहे हैं, उसने गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर फेंक दी। गंगुली ने सहवाग को आवाज भी दी, लेकिन जब गेंद विकेटों को लगी तो सहवाग का पांव और बल्ला हवा में थे। नतीजा आउट की सूरत में निकला। नंबर 5, कभी कभी तो लेने के देने पड़ जाते हैं, या ये कह लें कि अपने ही ले डूबते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस बल्लेबाज के साथ जिसने यॉर्कर को मिड ऑन की तरफ जोर से खेलना चाहा, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर ना आई। लेकिन फिर भी इतना मार्जिन था कि एक रन बन जाता। इधर बल्लेबाज दौड़ा, उधर गेंद नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के पांव से लगकर सीधा बॉलर के हाथ में चली गई, जिसने बेल्स उड़ाने में एक लम्हे की भी देर नहीं की। नंबर 6, आप ही बताएं ये कैसे हो सकता है? इंजमाम दर्जनों बार या खुद रन आउट हुए या साथी बैट्समैन के आउट होने की वजह बने। 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूल मैच में उनका रन आउट आज भी फैंस याद करके हंसते हैं। इंजमाम ऑस्ट्रेलियाई पेसर फ्लेमिंग का यॉर्कर सही तरह से ना समझ सके और तवाजुन बिगड़ने पर गिर गए। इनिंग्स के आखिरी ओवर चल रहे थे, एक एक रन कीमती था। दूसरे एंड पर मौजूद वसीम अकरम इंजमाम के पास पहुँच गए, लेकिन इंजी पिच से ही ना उठ सके और रन आउट हो गए। वसीम अकरम अक्सर प्रोग्राम्स में उस रन आउट का जिक्र करते हैं कि कैसे उन्हें इस रन आउट पर कितना गुस्सा चढ़ गया था। नंबर 7, जब जब वर्ल्ड कप आएगा जनूबी अफ्रीका को ये रन आउट जरूर याद आएगा, जब एलन डोनाल्ड की एक गलती ने उन्हें मेगा इवेंट के फाइनल में जाने से रोक दिया। हम बात कर रहे हैं 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जब क्लूजनर की धुआंधार बैटिंग ने मैच बराबर कर दिया था। प्रोटीज को फाइनल में पहुंचने के लिए 6 गेंदों पर 9 रन दरकार थे। क्लूजनर ने फ्लेमिंग को पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके नसीब कर दिए। मैच टाई हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉर ने दायरे में फील्डर्स की तादाद बढ़ा दी, जिसकी वजह से बल्लेबाजों पर प्रेशर आ गया। क्लूजनर तीसरी गेंद को सही तरह से हिट ना कर सके। उधर डोनाल्ड रन लेने
लेने के लिए दौड़े। डैरन लेमन की थ्रो विकेटों को ना लग सकी। मैच और सनसनीखेज हो चुका था। ओवर की चौथी गेंद को क्लूजनर ने हल्के बल्ले से खेला और खेलते ही दौड़ पड़े। इस बार एलन डोनाल्ड दौड़ने में चूक गए। क्लूजनर तो अपनी क्रीज पर पहुंच गए, लेकिन डोनाल्ड काफी पीछे रह गए। मैच टाई हो गया और हॉट फेवरेट जनूबी अफ्रीका कवानीन के तहत इवेंट से बाहर हो गया। नंबर 8। दोस्तों, ये रन आउट तो देखने से ताल्लुक रखता है। एक डोमेस्टिक मैच के दौरान बल्लेबाज लेग साइड की जानिब शॉट लगाता है और रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। पहला रन तो दोनों कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्राइकर बैट्समैन जब दूसरा रन लेने के लिए मुड़ता है तो फिसल जाता है, उठता है लेकिन दोबारा स्लिप हो जाता है। उधर उसका साथी भी दूसरे रन के चक्कर में आधी से ज्यादा पिच क्रॉस कर जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसका साथी तो नीचे गिरा पड़ा है, वो अपनी क्रीज पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत वो भी गिर जाता है। अब सीन ये है कि दोनों बल्लेबाज क्रीज से बाहर पिच पर गिर जाते हैं और इधर विकेट कीपर बेल्स उड़ा देता है। नंबर 9। 1992 में एडिलेड टेस्ट मैच में बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर की गेंद को आहिस्ता से खेला और टहल टहल कर रन बनाने लगे। उधर भारतीय कीपर ने जब देखा कि बोन को रन बनाने की कोई जल्दी नहीं, तो तेजी से गेंद को पकड़ा और विकेटों पर दे मारा। इससे पहले कि बोन को पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। क्रिकेट की दुनिया में ये मुजरिमाना सुस्ती थी, जिसका खुमियाजा डेविड बोन को भुगतना पड़ा और खुद को कोसते हुए पेविलियन लौट गए। नंबर 10। कीवी क्रिकेटर शेन थॉमसन का ये रन आउट क्रिकेट के मोस्ट फनी रन आउट्स में से एक है। कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस रन आउट को कौन सा नंबर देंगे। ये मैच न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा था। थॉमसन ने स्पिनर की गेंद को फ्रंट फुट पर टेस्ट क्रिकेट के मखसूस अंदाज में रोका और कुछ देर इसी अंदाज में खड़े रहे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बैक फुट क्रीज से बाहर है। इसलिए मिड ऑफ पर खड़े हैंसी क्रोनियन ने गेंद पकड़ी और विकेटों पर दे मारी। न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ करने के करीब थी, लेकिन थॉमसन की इस लापरवाही ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नंबर 11। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के एक सीजन में सुमित पटेल का ये रन आउट तो आप बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। डर्बीशायर और नॉटिंघम का मैच जारी था। सुमित पटेल ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब शॉट लगाई और रन बनाने के लिए दौड़े, लेकिन पिच के ऐन दरमियान में पहुंचकर फिसल गए। एकदम तो यूं लगा कि सुमित फिसले नहीं, हवा में उछले हैं। इससे पहले कि सुमित संभल कर क्रीज पर पहुंचते, विकेट कीपर ने उन्हें पेविलियन की राह दिखा दी। नंबर 12। फनी रन आउट की इस फहरिस्त में पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाउल हक का नाम भी आता है। 2007 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में मिसबाउल हक अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। मिसबा 82 रन पर बैटिंग कर रहे थे और क्रीज पर अच्छी तरह से जम चुके थे। मिसबाउल हक ने गेंद को गले की राह दिखाई और रन बनाने के लिए दौड़े। इसी दौरान फील्डर दौड़ता हुआ आया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रू की। मिसबा क्रीज पर पहुंचने के बावजूद गेंद से बचने के लिए हवा में उछले और गेंद उनकी टांगों के नीचे से होती हुई विकेटों में जा लगी। मिसबा तो बच गए, लेकिन उनकी विकेट ना बची। नंबर 13। इस रन आउट को मोस्ट फनी कहें या मोस्ट सैड, फैसला आप पर छोड़ देते हैं। 1993 की एशेज सीरीज का दूसरा मैच होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में जारी था। इंग्लैंड को इनिंग्स की शिकस्त नजर आ रही थी, लेकिन माइक अथर्टन डट गए। 97 रन पर माइक अथर्टन ने डीप मिड विकेट की जानिब शॉट लगाए। 2 रन तेजी से बना लिए। तीसरे रन के लिए दौड़े तो पिच के दरमियान में जाकर फिसल गए। अथर्टन ने वापस जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। यूं माइक अथर्टन सिर्फ 1 रन की कमी से लॉर्ड्स में सेंचुरी पूरी न कर सके।